में कितना पैसा आ चुका होगा। बोला पागल हो गए हो, जब हमारी दुकान ही बंद होगी तो पैसा कहां से आएगा? जब हम 1 महीने तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे, जब हमारी दुकान बंद होगी तो पैसा कहां से आएगा? मैंने बोला दोस्त, तुम्हारे और मेरे काम में यही तो फर्क है कि तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, पैसा नहीं आएगा, लेकिन मेरी दुकान बंद नहीं होगी। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगा, मेरे अकाउंट में लगातार पैसा आते रहेंगे, लगातार पैसा आते रहेंगे। और कई बार क्या हर बार ऐसा होता है। कभी हम कुल्लू मनाली गए हैं, हमारे लीडरों के मैंने अकाउंट में देखा है कि हम लोग पता चला कि आगरा का ताजमहल घूम रहे हैं और अकाउंट में खट से आ गया 1,50,000। आता है नहीं आता है? हर शुक्रवार को कंपनी आपको पैसा देती है, हर फ्राइडे को आपके अकाउंट में पैसा आता है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप फ्राइडे को कहां हैं, आप दुबई में हैं कि आप भारत में हैं कि कहां हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता। शुक्रवार को जो आपका धंधा हुआ, जो आपका बिजनेस हुआ, जो पे आउट हुआ, वो आपके अकाउंट में पैसा। हम लोग गोवा जा रहे थे, याद है? हम लोग 350 लोग अभी कुछ दिन पहले गोवा गए। गोवा जिस दिन 12 तारीख को ट्रेन में बैठे और 14 तारीख को हम लोग उतरे, जैसे ही गोवा की धरती पर कदम रखे, खट से अकाउंट में पैसा आया। कुछ लोगों को याद है, क्योंकि उस दिन फ्राइडे था। और जब हम लोग गोवा से निकले और जैसे ही मुगल सराय की धरती पर कदम रखे, फिर खट से पैसा आया, क्योंकि उस दिन भी शुक्रवार था। याद होगा तो याद होगा, याद है? अच्छा, इधर वालों को याद नहीं है, याद है? तो साथियों, इस बिजनेस की ये ताकत है। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूं। अभी आपके सामने जितेंद्र जी आए थे, आलमगीर जी आए थे, किसी ने तेल की बात करी, साबुन की बात करी, मंजन की बात करी। आप जानना चाहते हैं ये बिजनेस है क्या? कितने लोग जानना चाहते हैं? क्या आप इस बिजनेस को करना भी चाहते हैं? क्या आप इस बिजनेस से पैसा भी कमाना चाहते हैं? बहुत सिंपल है साथियों, बहुत सिंपल है। बहुत छोटे से शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यदि मेरी छोटी सी बात जो मुझे समझ में आ गई थी, यही छोटी सी बात यदि आपको समझ आई, तो इस हाल के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं 10, 20, 50 हजार के लिए, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत आज के बाद से तो नहीं पड़ेगी। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए। जानना चाहते हैं? चलिए, यहाँ पे तेल, साबुन, मंजन की बात हो रही थी और बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष ने बताया। मैं पूछना चाहता हूँ, साबुन अच्छा है, बहुत अच्छा है? तेल यहाँ का अच्छा है, बहुत अच्छा? यहाँ की जितने भी आयुर्वेदिक हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो लिवोलाइट जेड हो, हेम सखी हो, एलोवेरा का डेमो अभी दिखाया गया, नोनी, अच्छा है, बहुत अच्छा है? सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं। अभी ठंडी का टाइम हो चुका है, अभी आपके पास कई टाइप के आपको कॉस्मेटिक के, आपके पर्सनल केयर के सामान आपको यहाँ पे हैं, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ दूं? ये तेल, साबुन, मंजन, चाय पत्ती, ये आपके घर में आता है या नहीं आता? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से आता है। कहीं आज के 3 साल पहले मेरे घर में भी टूथपेस्ट इस्तेमाल होता था, पेप्सोडेंट का। शायद आपके भी घर में होता होगा। मेरे भी घर में चाय पत्ती इस्तेमाल होती थी आज के 3 साल पहले, टाटा कंपनी की, ताज की। आपके भी घर में होता होगा। मेरे भी घर में ऐसे बहुत सारे क्रीम, साबुन, शैम्पू जो अलग अलग कंपनियों के मेरे भी घर में 3 साल पहले इस्तेमाल होता था। मैं पूछना चाहता हूं, आपके घर में भी इस्तेमाल होता होगा या नहीं? कहां से आता है? फैक्ट्री है? आपके घर में फैक्ट्री है? कहां से आप लेते हैं? मार्केट से लेते हैं। अच्छा, पैसे में मिलता है या फ्री में मिलता है? फ्री में। कुछ लोग इधर से बोल रहे हैं फ्री में। पैसे से आता है या फ्री में? चाहे आप साबुन ले तो, मंजन ले तो, चाय पत्ती ले तो, हर चीज के लिए क्या देना होता है? पैसा देना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये तेल, साबुन, मंजन, चाय पत्ती के लिए कितने सालों से आप मार्केट में पैसा देते आ रहे हैं? याद है? कितने सालों से? जब से होश संभाला है तब से देते आ रहे हैं। न जाने कितने पैसे, न जाने कितने दुकानदार को आपने दिया होगा, राइट? मैं भी देता था, लेकिन 3 साल पहले
मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। 3 साल पहले मैंने भी चाय पत्ती का पैसा, मंजन का पैसा, तेल का पैसा, अलग अलग कंपनियों का जो पसंद आया, मार्केट में गया, मॉल में गया, कहीं गया, ले लिया, पैसा वहां पर भी दिया। राइट? आप भी सामान खरीदने जाते हैं तो पैसा देके ही खरीदते हैं ना। और न जाने कितने सालों से न जाने कितने पैसे दिए और न जाने कितने सामान इस्तेमाल किए। सवाल नंबर 2 कि जब आपने पैसा दिया और दुकानदार ने आपको सामान दिया तो सामान के बदले में कुछ और दिया क्या? कुछ और मिला? हाँ, दिवाली वाली को पहुंच जाते हैं आप, उसके परमानेंट कस्टमर है तो एक आपको लड्डू जरूर दे देता। और बहुत परमानेंट कस्टमर है तो बोलता है चाय वाले को चाय पिला दो जरा। यही होता है ना। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप जितनी भी बार सामान खरीदे होंगे, आपने पैसा दिया होगा और आपको सामान मिला होगा, आपने सामान को इस्तेमाल किया होगा, उसके बदले में मिला। आज के 3 साल पहले एक छोटी सी बात मेरे इसमें घुस गई। किसी ने बताया कि जो सामान बाजार से खरीदते हो, जिस सामान के लिए पैसा आप बाजार में खर्च करते हो, मिलता कुछ नहीं है। जिंदगी में एक बार वही पैसा, वही सामान अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जरूरत के लिए जो बाजार में पैसा खर्च करते हो, उस पैसे को एक बार यहाँ सिस्टम में खर्च करो। अपने जरूरत का सामान वही क्या? चाय पत्ती, मंजन, साबुन, शैम्पू, तेल, पेट में गैस बन रहा है, लिबोराइड जेल, एलोवेरा, नोनी, शरीर को स्वस्थ रखना है क्योंकि कहा जाता है स्वास्थ्य ही धन है। शरीर सही है तो सब कुछ सही, शरीर बेकार तो सब बेकार। सही कहा गया है, गलत? तो आज के 3 साल पहले ये बात मुझे भी समझ आई कि यार बात तो पते की है कि हम बाजार में न जाने कितनी बार पैसा खर्च करते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेके आते हैं, सामान मिलता है बदले में और कुछ नहीं। लेकिन जब यहाँ के बारे में पता चला कि हाँ जिंदगी में एक बार यहाँ पे एक बार अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जरूरत के लिए तेल, साबुन, मंजन यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ पे बताया गया था कि बाजार में तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ से यदि सामान खरीदते हैं तो सामान के साथ साथ पैसा यहाँ पर भी लगेगा। ये चीज बाजार में खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, ये चीज यहाँ खरीदेंगे तो भी देना पड़ेगा। मजे की बात कि बाजार वाला MRP दाम लेगा और यहाँ वाला DSP दाम लेगा। ये यहाँ पे आपको डिस्काउंट में पहले दिन से मिलेगा और बाजार में आपको MRP पे ही मिलता है। ये बात मुझे समझ आई और एक बार मैंने यहाँ से सामान के लिए पैसा दिया और मजे की बात ये रही कि जब हमने पैसा दिया तो पैसे के बदले में सामान मिला और सामान के साथ साथ एक जिंदगी बदलने का रास्ता मिला, एक बिजनेस मिला, एक व्यापार मिला। और वो ऐसा व्यापार जो कोई भी इंसान, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई किसी वजह से न पढ़ लिख पाया हो, चाहे कोई नौकरी पेशे में हो, चाहे कोई प्राइवेट जॉब में हो, चाहे कोई बेरोजगार हो, दुनिया का कोई भी इंसान इस व्यवसाय को करके अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी को बदल के रख सकता है। सिर्फ एक छोटी सी बात समझ में आई कि आप अपने किसी भी काम को करते हुए इस काम को साथ में कर सकते हैं। करने के लिए अलग से पैसा देने की जरूरत। लोग कहते कंपनी में जुड़ने का पैसा लगता है, मैं कह रहा हूं कंपनी में जुड़ने का 1 रुपए भी नहीं लगता है। क्या ये बात सही है? क्योंकि हम कंपनी में किस चीज का पैसा देते हैं? सामान का देते हैं, प्रोडक्ट का पैसा देते हैं। ज्वाइनिंग तो हमारी फ्री में होती है। और यही बात मुझे समझ आई और एक बार मैंने अपनी आईडी लगाई, एक बार मैंने अपनी आईडी पर शॉपिंग किया, सामान लिया और सामान सस्ते दामों में मिला, बदले में एक रोजगार मिला। और उस रोजगार का आज जो नजारा है, जो मैं यहाँ से खड़े होकर देख पा रहा हूँ, शायद वो आप नहीं देख पा रहे हैं। और उस दिन भी आप देख पाएंगे जब आप यहाँ आएंगे और जब आप यहाँ से खड़े होकर नजारा देखेंगे तो उस दिन समझ में आएगा कि इस बिजनेस के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। साथियों, आज यहाँ पे हम लोग 3 चीजों पर काम करते हैं। कितनी चीजों पर? 3 चीजों पर। पहला काम, हम बीमारियों को दूर करने का काम करते हैं। आज हमारे समाज में बीमारियां बढ़ रही हैं, घट रही हैं? बढ़ रही है। आज हम बीमारियों को दूर करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों को बीमार होने से बचाने का काम कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। क्या अच्छा काम है या खराब काम है? अच्छा काम है।
ध्यान से समझिएगा, हम लोगों की बीमारियां भी ठीक कर रहे हैं। प्राइवेट है कोई मायने नहीं रखता। यदि आपकी सोच है कि आप यहां से भी कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो आप यहां से भी पैसा कमा सकते हैं। और यही छोटी सी बात मुझे समझ में आई आज के 3 साल पहले, और मैंने करना शुरू किया। और आज बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ से 10 कदम आप बगल में जाएंगे तो इस कंपनी का स्टोर है। ये जितने भी प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, आप विदिन जब भी आपको चाहिए आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि पिछले 3 सालों में आज तक का रिकॉर्ड है कि एक कोई प्रोडक्ट हमारे पास आया, और ये शायद मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट 2-4 दिन से ज्यादा बच, यहीं पे कई लोगों का बकाया हुआ है। किसका किसका बकाया है? समय से हम दे नहीं पाते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है, आता है और तुरंत खत्म हो जाता है। यानी कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, आपके बीच में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास, नशा मुक्ति मतलब एक एंटी एडिक्शन ड्रॉप है। एंटी एडिक्शन ड्रॉप, आज समाज में नशा बढ़ता जा रहा है या घट रहा है? आवाज नहीं आ रही। आज हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में देखा जाए कि आज तेजी से नशा के तरफ नई युवा पीढ़ी बढ़ती जा रही है। आप देखना है तो अभी आपके गांव घर में कोई फंक्शन हो रहा है, उसमें देख लीजिए। आज हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं, आप उसमें देख लीजिए। नशा बढ़ रहा है, घट रहा है? हमने संकल्प लिया है कि अपने समाज से नशा को मुक्त करेंगे, और ये हमारे पास एंटी एडिक्शन है। कितने लोगों ने इस्तेमाल कराया होगा अभी तक? फायदा करता है या नहीं करता है? करता है नहीं करता है? लोगों ने नशा छोड़ना शुरू किया है नहीं किया? हाँ, जो हैबिचुअल है, जो पुराना खिलाड़ी है, थोड़ा टाइम लगता है। भाई जो सच्चाई है बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जो हैबिचुअल है, जो बहुत पहले से ड्रिंक कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नशा का मतलब सिर्फ शराब ही छुड़ाना। किसी प्रकार का नशा हो, गांजा हो, बीड़ी हो, सुर्ती हो, कुछ भी हो, जो भी खाता हो, आप चाहें तो सिर्फ इस एंटी एडिक्शन ड्रॉप से खाने में मिला के इसको देना होता है। 5 बूंद से शुरुआत करनी होती है। आप इसको 5 बूंद, 8 बूंद, 10 बूंद देके 15 बूंद तक आप इस्तेमाल कराते हैं। धीरे धीरे जो भी नशा करने वाला व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे नशा करना छोड़ देता है। आज इसकी जरूरत समाज में है या नहीं है? मान के चलिए मैं छोटा सा एक सवाल कर रहा हूं कि आपके समाज में बहुत सारे ऐसे नशा करने वाले लोग हैं जिनसे आज उनका परिवार बिखरता जा रहा है, आज उनकी तरक्की रुकती जा रही है। यदि उस परिवार में आप मददगार साबित हो गए तो अच्छा काम होगा या बहुत अच्छा काम होगा? बहुत अच्छा काम होगा। और मैं इस बिजनेस से इसलिए खुश हूं और हमारे लोग भी इसलिए खुश हैं क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते हैं, हम पैसों के साथ साथ लोगों की दुआएं भी कमाते हैं। क्या ये छोटी बात है? क्या ये छोटी बात है? कोई 20 साल से बवासीर की प्रॉब्लम से पीड़ित था, आया हमारे पास, प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कराते हैं, 2-3 महीना इस्तेमाल करने के बाद बोलता है कि साहब अब हम ठीक हो गए। खुशी मिलती है नहीं मिलती है? किसी के किडनी में स्टोन होता है और वो काफी परेशान होने के बाद ठीक नहीं होता है, आपके पास आता है और आप उसको अपना सप्लीमेंट चलाते हैं। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में पथरी निकल के बाहर हो जाती है। अच्छा काम है या बहुत अच्छा काम है? मतलब आपको A to Z जितनी भी बीमारियां हैं, हर बीमारियों में आपका प्रोडक्ट काम करता है नहीं करता है? और साथियों मुझे पता भी नहीं चला, मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति था जहां पे 8-10 हजार 15 हजार रुपए महीने मैं कमाता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी हमारी इनकम 1 सप्ताह के अंदर भी कितनी आ सकती है? 8,07,500। ये किसकी बदौलत? इस बिजनेस की। मेरे अंदर ताकत नहीं है। मैंने क्या बोला? आपके अंदर लाख प्रतिभा हो, आपके अंदर लाख टैलेंट हो, लेकिन यदि उस टैलेंट को दिखाने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म हो तो टैलेंट किसी काम का नहीं है।
हो सकता है मेरे अंदर क्षमता रही होगी, हम अपने काम में बिजी थे, लेकिन जब हमें माहौल मिला, हमें सिस्टम मिला, तब मुझे पता चला कि मैं 8 लाख का भी आदमी हूं। और अभी तो ये मेरा रिसेंटली जो भी पिछले महीने के महीने ये चेक बना था वो वाला है, लेकिन अभी 1 से 1.5 महीने के बाद जो चेक बनने वाला है कंपनी से, वो साथियों वो 8 लाख का नहीं होगा, वो लगभग 14 लाख से ऊपर का चेक है। ये मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि मेरा चेक बनेगा, मुझे इस बात की खुशी मिलती है कि इस बिजनेस के अंदर ऐसे हमारे बहुत सारे लीडर हैं जिनका चेक बनता है। ये नाम क्या लिखा हुआ है? 1,26,316। और अभी रिसेंटली कितने का बना था चेक? ये बनता है या ऐसे ही बनता है? अभी पता चलेगा, थोड़ी देर बाद केक कटिंग होगा तो पता चलेगा। ये क्या नाम है? JPC। 1,50,786। सोच के देखिए, ये 1 शॉट की इनकम है, एक बार की इनकम है। ऐसा नहीं कि 1 महीने का जोड़ के दिखा दिया गया है या 3 महीने का जोड़ के बताया गया है। ये इनके अकाउंट में एक बार में आया है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉर दिस वीक चेक। एक सप्ताह की इनकम है 1,50,000 से अधिक की है। साथियों, ऐसे 1-2 नहीं उदाहरण, ऐसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। मिस्टर संतोष पांडे 92,955 रुपए का चेक। मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि मेरा चेक सिर्फ बनता है, मुझे इस बात की खुशी मिलती है कि हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारा एक समूह है और उस समूह में बहुत सारे लोगों का चेक बनता है। आप देख सकते हैं, अभी रिसेंटली पुष्पा जी, इनको बोला जाता है ये पढ़ी लिखी नहीं है, वाकई में पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आपके सामने जब अपनी कंपनी को प्रेजेंट